जय हिंद। आज देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन अर्थात अपवर्तन का नियम, या बोल सकते हैं उसको प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो होता है वो दो होता है। पहला कौन है? आपतित किरण, जो किरणें आती हैं। अपवर्तित किरण, जो आ करके फिर दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है। आती है लेकिन वो दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है, तो आने के बाद फिर टकरा करके चल जाती है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसे कहते हैं, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा है आपतन कोण की जया। जया का मतलब साइन होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है एक नियतांक के बराबर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं अस्नेल का नियम बोला जाता है। क्या बोलेगा उसको? अस्नेल का नियम बोला जाता है। इस नियम को अस्नेल का नियम कहा जाता है, अर्थात साइन आई बटा में साइन आर बराबर होता है एक नियतांक होता है। या इसको लिख सकते हैं साइन आई बटा में साइन आर बराबर n/1। n/1 क्या है? तो इसमें देखिए, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो पहला माध्यम में आई और दूसरे माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आई। क्या बोलते हैं? इसको आई बोलते हैं। और जो नीचे वाला पोजीशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये वाला पोजीशन, इसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक, तो आने वाली किरण है अपवर्तित किरण और ये लौट करके चली जाती है। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। तो ये हम लोग इस नियम को अस्नेल का नियम कहते हैं। ये हम लोग को फिक्स से आता है डेटा ऑब्जेक्टिव में कि अस्नेल का नियम क्या होता है। चाहे अस्नेल का नियम लिखे तो आप दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए, हवा में अपवर्तनांक मतलब वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए और जितने भी क्लास है सभी क्लास के लिए। तो ये वायु का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.0003 होता है, 1.0003 होता है। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, तो आप लोगों से पूछे कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ये सबसे अधिक होता है, ये 2.42 होता है इसका। वही जो हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ये 2.42 होता है। और पानी का जो अपवर्तनांक होता है, पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, 1.33 होता है। और केरोसिन तेल का जो अपवर्तनांक होता है, केरोसिन तेल का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.44 होता है। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी दिया है और ये तो है ही है। तो आप लोग इसको जरूर नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद। और रहल बात, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण अगले वीडियो में इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।